हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो देखो, हमारा पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि एक गिवन फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, खुद भी उनके बारे में समझना है और नोट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं वहाँ बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, जितने आपके बुक्स में दिए हुए हैं उतने ही के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आए भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें से शॉर्ट नोट्स लिखने के। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आपने कभी ना कभी तो इनका नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आज हम आपको बता देते हैं कौन थी रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन द 1854 का जो ईयर था, ठीक है, उसमें जो राजा गंगाधर राव जो थे, इनके हस्बैंड थे। ठीक है, राजा गंगाधर राव कौन थे? इनके हस्बैंड थे। ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई थी। कब? 1854 में। तो उसके बाद देखो, और देखो, जो झांसी की रानी जो थी, इनका कोई रियल सन नहीं था। ठीक है, लेकिन एक एडॉप्टेड सन था। ठीक है, तो देखो, राजा मर जाता है तो उसके बाद उनका बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। तो मतलब जो एडॉप्टेड सन था वो ही राजा बनना चाहिए था। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी कि किसी का अगर रियल सन नहीं है और एडॉप्टेड सन है तो वो उसका, उस राज्य का, उस जगह का राजा नहीं बन सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ा भी हमने पिछली वीडियोज़ में, आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा हुआ और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, झांसी को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, जो झांसी की रानी जो थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, आप जानते होंगे, तो वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि उनका एडॉप्टेड सन राजा नहीं बन सकता और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इसके खिलाफ उन्होंने विरुद्ध भी किया, लड़ी भी सही, और एक कमाल की बात ये हुई कि उन्होंने जीत भी हासिल की। ठीक है, जो ब्रिटिश कमांडर जो थे यूरोज, उनको उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करा उनने, तात्या टोपे की मदद से। ठीक है, उस तात्या टोपे हम पढ़ेंगे, तात्या टोपे भी उनके एक मंत्री थे, तो उनकी मदद से उन्होंने ग्वालियर को जीत लिया तात्या टोपे की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल कहानी की तरह चलो, बहुत मजा आएंगे और सब समझ में भी जाएगा। इसके बाद देखो क्या हुआ, जो ब्रिटिश कमांडर था यूरोज ने, उसने ग्वालियर फोर्ट पे अटैक किया। ठीक है, और ऑन 18 जून 1858 को, मतलब 18 जून 1858 को, जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, बलिदान कर दिया उन्होंने, शहीद हो गई वो देश के लिए। ठीक है, मतलब अपने देश को, अपने राज्य को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। ठीक है, आज भी उन्हें बहुत याद किया जाता है। ठीक है, तो यही थी एक ईजी सी कहानी, बिल्कुल ईजी सी पिक्चर थी। इस टॉपिक का जो इस पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, एक बार वापस रिवाइज कर लो, आप खुद कर लो। रुक जाता हूँ यहाँ पे, आप एक बार खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू कर दो जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लिया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चलो अब नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है तात्या टोपे। देखो तात्या टोपे कौन थे? तो देखो, जो तात्या टोपे थे ना, वो बहुत जाने माने सोल्जर हैं 1857 के स्ट्रगल। ठीक है, बहुत जाने माने, बहुत से लोग जानते हैं इन्हें, आप भी शायद जानते होंगे, है ना। और देखो, जो किन से जुड़े थे, जो पेशवा फैमिली से जुड़े थे। ठीक है, जो पेशवा फैमिली जो थी उनसे जुड़े थे। ठीक है, पेशवा फैमिली कौन? जो रानी लक्ष्मीबाई की जो फैमिली थी ना, वो पेशवा फैमिली ही थी। ठीक है, तो उससे ही जुड़े हुए थे कौन? तात्या टोपे। देखो, तात्या टोपे को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक देशभक्त थे, वो साहसी थे और बहुत अच्छी रणनीतिक प्रगति के थे, मतलब रणनीति बना लेते थे वो। ठीक है, बहुत अच्छी रणनीति बनाते थे वो। और उसके बाद किसी चीज़ की अगर कमी होती थी ना, तो उसमें भी उन्हें रहना आता था, इतनी सारी उनमें काबिलियत थी, और वो किसी से भी डरते नहीं थे। ठीक है, और क्या थे उनमें? गोरिल्ला वेरफेयर टैक्टिक्स थे। ठीक है, जब उस वक्त जो था, पेशवा फैमिली जो थे, उनमें गोरिल्ला वेरफेयर टैक्टिक्स बहुत फेमस थी, तो उसमें वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, कौन? तात्या टोपे। इसके बाद देखो, और देखो, जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, नाना साहेब पेशवास मिलिट्री कैंपेन की। ठीक है, ठीक है, इनकी लॉयलिटी किनसे थी? पेशवा फैमिली से। और पेशवा फैमिली में कौन? नाना साहेब पेशवा। ठीक है, तो जो मिलिट्री कैंपेन था, मतलब जो मिलिट्री संभालते थे, सिपाही उनको जो संभालते थे, वो किनके कंधे पे था? तात्या के। तात्या टोपे जितने भी मिलिट्रियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, जो सिपाहियों को जो संभालते थे, आदेश देना और उनसे जितना भी काम जो कराना था, वो कौन कराते थे? तात्या टोपे। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो, जो तात्या टोपे थे, इन्होंने काफ़ी मेजर रोल निभाया था। क्यों? क्योंकि जो ग्वालियर था, क्वीन ऑफ झांसी जो लक्ष्मीबाई जो थी, उनको जो ग्वालियर का किला था, उसी को जीतने में बहुत मदद की थी इन्होंने, तात्या टोपे ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, तात्या टोपे के साथ फिर क्या हुआ, केस कर लिए गए थे एरोन के जंगल्स में, जो अभी कहाँ है? गुना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ है? गुना डिस्ट्रिक्ट में। और क्या हुआ था,
उन्हें मृत्यु दे दी गई थी शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, इसे वापिस अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और इसमें से भी आपको आ सकता है शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, किसके साथ थी लॉयलिटी। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन कौन संभालता था, नाना साहेब पेशवास फैमिली का। तो आपको लिखना है तात्या टोपे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो तात्या टोपे के बारे में। मैं वापिस से 2 मिनट आपके लिए रुक जाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए। तो देखो बच्चों, जो नेक्स्ट है वो है नाना साहेब। ठीक, तो देखो जो नाना साहेब थे वो भी एक और इम्पोर्टेंट सोल्जर थे फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, वो एडॉप्टेड सन थे बाजीराव पेशवा के, जो कहाँ रहते थे, बितूर में। ठीक है, जो कहाँ के राजा थे, बितूर के। ठीक है, वापिस से समझो कि वो एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, गोद लिए हुए बच्चे थे किसके, बाजीराव पेशवा सेकंड के। ठीक है, बाजीराव पेशवा सेकंड के, और बिटूर में रहते थे। ठीक है, कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है आपको, तो आपको इजीली ठीक है ऐसा लिख देना है कभी आए तो। देखो वो जैसे ही जो बाजीराव पेशवा सेकंड जो थे उनकी मृत्यु हुई, तो फिर क्या होता है, जैसे राजा का बेटा ही क्या बनता है, राजा बनता है। तो इसके बाद क्या हुआ, जो अपने जो नाना साहेब जो थे उनको राजा बनना चाहिए था, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने वापस से अपोज किया। उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या थे, एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी क्या थी कि गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर गोद लिया बच्चा है, राजा का बच्चा जो है वो गोद लिया हुआ, तो वो राजा नहीं बन सकता। ठीक है, और ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। तो ये पॉलिसी थी। तो देखो नाना साहब ने क्या करा, इसका अपोज किया, इसका विरोध किया है ना, प्रोटेस्ट किया इस। तो देखो जो नाना साहब थे उन्होंने इसका विरोध किया उनके कुछ लोयल सोल्जर्स के साथ, और फिर क्या करा, खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, और एक वक्त के बाद इनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है, तो वो आपको गिवन नहीं है तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और देखो जो उनके लॉयल सोल्जर्स जो थे वो कौन कौन थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए नाना साहेब की हेल्प की थी। ठीक है, कौन थे, लॉयल आर्मी चीफ से थे। ठीक है, आर्मी के मुख्य थे। ठीक है, कौन, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। ठीक है, तो ऐसे में आप आ सकते हैं कि कौन कौन थे आर्मी चीफ्स, तो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब चलो ये हो चुके हैं आपके 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक और पढ़ लेते हैं लास्ट, जो कि आपकी बुक में गिवन है। सो देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है वो है बेगम हजरत महल। ठीक है, शायद आपने नाम सुना होगा इनका, अगर नहीं सुना है तो बता देता हूँ। तो देखो ये कौन थे, ये विडो थे, यानी कि विधवा थे नवाबो अवध के। ठीक है, इसके बाद देखो, तो ठीक है, जैसे ही देखो नवाबो अवध की मौत हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने जो उनके माइनर सन थे, यानी कि बीच के जो बेटे थे, बिरजिस कदर को, उन्हें नवाब बना दिया अवध का। ठीक है, उनके माइनर सन को। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ, एंड ऑर्डर्ड हर सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी इन लखनऊ, और मतलब उनके सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो अटैक करे ब्रिटिश रेसिडेंसी में, जो कि लखनऊ में। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे अटैक भी किया और वो वहाँ पे जीत भी गए थे। ठीक है, और उन्होंने कई सारे रिवोल्ट्स लड़ते रहे। ठीक है, जो नवाब रहते हैं, मुगल्स रहते हैं, ये कई सारे जो रिवोल्ट्स हैं वो लड़ते ही रहते हैं, लड़ते रहते थे। तो उन्होंने एक रिवोल्ट जो था वो शाहजहानपुर में भी लड़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो जीत गए थे। उसके बाद कई सारे रिवोल्ट लड़ते गए, लेकिन जब उन्हें बहुत सारी हार मिलती गई ना, तो वो नेपाल में जाके शिफ्ट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही था बेगम हजरत महल के बारे में। और ये देखो काफ़ी इजीली मैंने आपको बता दिया है। देखो 4 हो चुके हैं, एक और भी है मंगल पांडे। तो जो फर्स्ट वीडियो है तो उसमें आपको मिल जाएगा इमीडिएट रीजन जो है, तो उसमें हमने मंगल पांडे के बारे में बात की है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो चुके हैं हमारे 4 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और शायद एक और फ्रीडम फाइटर भी हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बुक में गिवन है। और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से आप, है ना, और कमेंट कर देना मेरे को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी पढ़ाई ज़रूर अच्छे से करते रहो। तो आज की वीडियो